गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो इतने दिन की छुट्टी के बाद आज नवनिया जा रहे हैं स्कूल। नवनिया स्कूल से आ गए हैं और मैं लगेज अनपैक कर रही हूँ। नवनिया का बैग पहले अनपैक किया, वो सारे कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ। अभी मैंने चारों बैग का सामान निकाल दिया है, तो अनिमेश का बैग अनपैक होके सारा सामान अंदर चला गया। ये कुछ बर्तन वगैरह है जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ, वो सब मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो कुछ सामान अंदर से बेड पे रखा है, बाकी यहाँ पे है जो फोल्ड कर रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो कल मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया। कल ना अपनी यहाँ इतने दिन की छुट्टी के बाद फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, तो सुबह सुबह उठने में थोड़ी सी परेशानी हुई, बट दोनों आराम से चले गए और आने के बाद बहुत खुश थे अपने फ्रेंड्स से मिलके। उसके बाद जब वो स्कूल से आए तो मैं लगेज वगैरह अनपैक कर रही थी, तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कुछ सब बिखरा पड़ा था, उस सबको क्लीन करना था। जो वॉश करने वाले कपड़े थे उनको वॉश करना था, तो बहुत सारा काम था, तो फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। इसीलिए स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप्स देखे वो कल के थे। कल मैंने सारे बैग्स खाली कर दिए, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं। ये वो सामान है जो मैंने इंडिया में ऑनलाइन मंगाया था या फिर ऐसे खरीदा था। ये सब आप लोगों को दिखाना था, इसलिए इनको इनकी जगह पे नहीं रखा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इंडिया से क्या क्या खरीदा है। तो ये एक टेबल रनर मैंने लिया है। ये मैंने फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए लिया है। मैंने पिछली बार भी 3-4 तरह के टेबल रनर्स लिया था जब मैं दीपावली के टाइम में गई थी इंडिया, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। कुछ तो मैंने इंडिया में ही छोड़ दिया था, वहाँ भी हम लोग फेस्टिवल के टाइम में जाते हैं, तो इसीलिए वहीं पे छोड़ दिया। कुछ मैं यहाँ पे लेके आई थी। एक मैंने अभी डाइनिंग टेबल पर डाला हुआ है, वो छोटा सा रनर है। वैसे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल के लिए है, तो साइज भी इसकी काफ़ी अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इस पे स्टोन्स वगैरह भी लगे हुए हैं, पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। यहाँ पे भी स्टोन्स लगाए हुए हैं, ये मोती वगैरह लगाए हुए हैं, तो अच्छा है काफ़ी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये उस टाइम में स्टॉक में 1 या 2 शो हो रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, और इसका प्राइस भी 700 समथिंग था। मुझे ठीक से याद नहीं है, बट 800 के अंदर ही था। तो 800 रुपए के हिसाब से मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इस पे पूरे में एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ये मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे ऑर्डर किया था। जब मैं दिल्ली पहुंची और मैंने ये पैकेट खोला तो उनके सामने में ही खोला था, उनको भी बहुत पसंद आया। तो मैंने वहां पे तो कुछ नहीं बोला, बट मैं यहाँ जब तो मैंने सोचा उनके लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ उनके घर पे, बट ये फिर स्टॉक में ही नहीं था। वैसे मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है, वो फिर से कभी स्टॉक में आता है तो फिर मैं एक और लूंगी उनके लिए। ये मुझे बहुत पसंद आया और उनको भी बहुत पसंद आया। ये बहुत ही सुंदर है। तो ये एक टेबल रनर लिया मैंने, और ये तो मैं खैर मेरी फ्रेंड ने जो मुझे गिफ्ट सेट दिया था, तो वो भी अभी मैंने यहीं पे रखा हुआ बैग में से निकाल के। ये मैंने कुशन कवर्स मंगाए हैं, ये भी मैंने फेस्टिवल के टाइम में लगाने के लिए मंगाया है। ये 50 सेंटीमीटर वाला कुशन कवर्स है। ये ऐसे 5 कलर के हैं, एक ये और एक ये। तो ये 5 कलर के हैं। एक्चुअली मेरा जो सोफा है तो उस पे 8 कुशन इस साइज के लगे हुए हैं, तो मैंने 10 ऑर्डर किया था। मतलब एक सेट में 5 होता है, तो मैंने 2 सेट ऑर्डर किया था, बट उन्होंने 5 ही भेजा, 5 नहीं मिला। तो मुझे तो इसके 8 कम से कम चाहिए थे। फिर मैं जब दुबई आ गई तो मैंने नेक्स्ट डे ही ऑर्डर कर दिया था। फिलहाल मैं इंडिया नहीं जा रही हूँ, बट वो मैंने ऑर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि इसके सेट का मुझे चाहिए था। अगर वो बाद में ना मिले या फिर स्टॉक खत्म हो जाए या कुछ भी ऐसा, तो फिर ये 5 का सेट खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी में फिर से ऑर्डर कर दिया। तो ये कुशन कवर्स लिया है, और ये एक पैकेट मम्मी जी ने दिया है जब हम लोग बिहार से निकल रहे थे। तो खैर मम्मी जी भी हमारे साथ पुणे गई, बट उन्होंने बोला था ये रख लो। इसमें मम्मी जी के बनाए हुए पापड़, चिप्स वगैरह हैं, और अलग अलग पैकेट्स है। जैसे इसमें चिप्स है, फिर ये आलू वाले पापड़ जो वो बनाती हैं वो है, और भी अलग अलग चीज़ें। वो ऐसे पतले पतले वाले भी वो बनाती हैं वो है। फिर हमारे उड़द दाल से जो बनाए जाते हैं, मूंग दाल से जो बनाए जाते हैं, वो सब ये उड़द दाल वाले हैं, और अलग अलग टाइप के हैं सारे, बहुत है। ये हैं बहुत अलग अलग टाइप के हैं, ये कलरफुल है, ये शायद चावल वाले हैं। फिर ये भी हैं, बहुत सारे पैकेट्स हैं इसमें, मुझे करीब 8-9 पैकेट्स दिख रहे हैं अलग अलग। ये वो बिंदी के पत्ते हैं जो मैं उस दिन गई थी मार्केट लेने बिंदी, तो मैंने लिया था। एक ये छोटी वाली, एक ये। मुझे और भी बिंदी के पत्ते लेने थे, बट उस दिन हमें मामा मामी के घर जाना था। वहाँ से बर्तन की दुकान से निकल के मैं उस दुकान में गई थी जहाँ बिंदी वगैरह मिलते हैं। अनिमेश बोल रहे थे जल्दी चलो बहुत गर्मी है।
वहाँ मामी के घर भी जाना, फिर अनिमेश की मीटिंग भी थी वहाँ ऑफिस में, इसीलिए मैं जल्दी में इतना ही ले पाई, नहीं तो और भी मैं लेती। और ये ब्लाउज मैंने ऑनलाइन मंगाया गोल्डन कलर की, ये अभी के टाइम में इतना टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम के लिए जाती हूँ तो ब्लाउज फिर सिलवाऊँ, और फिर ब्लाउज सिलाने का वहाँ पे इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है कि उतने में आप अच्छा ब्लाउज ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर ऐसे मार्केट से जाके खरीद सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसे रेट तो पता नहीं है, जितना मैं अपनी बहन से सुनती हूँ या फिर बाकी लोगों से सुनती हूँ तो ब्लाउज सिलवाने का रेट काफ़ी ज़्यादा है, फिर उसके बाद भी आपको टाइम पे सिल के नहीं मिलेगा। 2 से 3 दिन के लिए मैं अगर गई तो उसमें तो वो सिल के नहीं देंगे, इसलिए मैं हर टाइम यही कोशिश करती हूँ कि रेडीमेड ब्लाउज ही लूँ। जैसे मैं पिछली बार गई थी तो मैं रेड कलर की ब्लाउज लेके आई थी, इस बार मैंने गोल्डन और एक ग्रीन कलर का लिया है। आजकल ये हर साड़ी के साथ आप ऐसे मैच करके पहन सकते हो, अच्छा दिखता है कॉन्ट्रास्ट मैचिंग। बट ये पैडेड है, मुझे ऐसे पैडेड ब्लाउज अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं ये निकाल दूंगी। मैं जब भी खरीदती हूँ अगर वो पैडेड होते तो मैं निकाल देती हूँ। तो ये एक ब्लाउज लिया है मैंने, और उसी टाइप का एक ये दूसरा ब्लाउज लिया है मैंने। और ये पैकेट्स वो है जो मैं यहाँ से ही खरीद के लेके गई बड़े भैया के लिए और बाकी लोगों के लिए जो इनसे नहीं मिल पाई। अब जब वो यहाँ आएंगे या हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर लेके जाऊंगी, ये ऐसे ही रह गया बैग में, क्योंकि उनका भी प्लान था आने का, वो अचानक से कैंसिल हो गया। हमने सोचा कि अगर वो यहाँ पे आते हैं या फिर हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो मिलना होगा तो फिर दे देंगे। और ये टी शर्ट तो मेरी फ्रेंड ने दिया था निया को। फिर जो नए सामान थे ना जो अनयूज थे वो सब मैंने एक बैग में रखा था, तो सब एक साथ अभी यहाँ पे है। कुछ कपड़े नवनिया के लिए मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें से वहाँ पे मैंने कुछ निकाल लिया था, कुछ ऐसे रह गए थे। तो ये टी शर्ट निया के लिए, और ये तो मेरी फ्रेंड ने नव को दिया था, ये मैंने निया के लिए ऑर्डर किया था। ये सारे टी शर्ट्स क्योंकि निया के घर में पहनने वाले टी शर्ट सभी छोटे हो गए हैं। ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, ये सब तो आपको मैंने दिखाया हुआ है, ये मैंने ऑर्डर किया था निया, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था नव को। और ये सारे निया के ही टी शर्ट हैं, वही सब एक जैसे ही हैं, बस प्रिंट उनका अलग अलग है बस। ये मैंने नव के लिए ब्लेजर खरीदा था, ये मैंने आरव के बर्थडे के लिए खरीदा था। एक्चुअली मैंने 2 खरीदा था नव के लिए, एक ये खरीदा था इसके साथ टी शर्ट सेट में था, जो टी शर्ट नव ने अनिमेश के बर्थडे के दिन पहना था वो इसके साथ था सेट में। तो मैंने ये भी लिया था आरव के बर्थडे के लिए, और एक और जो नव ने पहना था उस दिन वो भी लिया, बट वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी तो ये पहनाने का कोई मतलब नहीं था तो नव ने वो वाला पहन लिया। ये एक टॉप मैंने लिया अपने लिए, और ये मेरे वो कपड़े हैं, मतलब वो स्कर्ट है जो मैंने इटली में खरीदा था। ऐसे मैंने 3 खरीदे थे, एक ये तो मैंने पहन लिया था। इन तीनों में मैंने 2 पहन लिया था, एक ऐसे व्हाइट वाला रखा हुआ था। उसके बाद फिर इटली से जब इंडिया गई तो सारा सामान आया, फिर मैंने उसके बाद कभी पहना ही नहीं। अभी मैं इसको लेके आ तो गई हूँ बट पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं, मैंने वहाँ पे चेक भी नहीं किया कि मुझे आएगा कि नहीं, बस मैंने बैग में रख लिया है, तो वो देखूंगी कि आता है कि नहीं। और ये कुशन कवर मैंने मंगाया, ये भी मैंने फेस्टिवल्स के लिए ही मंगाया है। ऐसे डेली बेसिस पे तो वही कुशन कवर्स यूज होते हैं जो लगे हुए हैं, एक क्रीम कलर का है और एक येलो कलर का है, तो वो रॉयल ब्लू कलर का हमारा सोफा है तो उसके साथ वो जाता है, मैं उसको उसी तरह से रखती हूँ। बट फेस्टिवल सीजन में थोड़ा ऐसे कलरफुल अच्छा लगता है। जैसे अगर आपने मेरे बालकनी मेकओवर की वीडियो देखी होगी इंडिया की, या दीपावली के टाइम में जो मैंने इंडिया में डेकोरेशन किया था, तो देखा होगा मैंने सोफे पे कलरफुल कुशन कवर्स लगाया था। तो मुझे फेस्टिवल में उस तरह का डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ के बालकनी में भी मैंने उसी तरह का कलरफुल कुशन कवर्स लगाया था। उस टाइम में ही मैंने सोचा था कि मैं वही कुशन कवर्स लेकर यहाँ आ जाती हूँ, बट वो 5 ही थे मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा उसको वही रहने देती हूँ, यहाँ के लिए दूसरा खरीद लेती हूँ। बट उस टाइम जब हम लोग दुबई वापस आ रहे थे तब वो डिलीवर हो नहीं पाए थे सारे कुशन कवर्स, तो मैंने कैंसिल कर दिया था। अभी फिर से मैंने ऑर्डर कर दिया। तो ये कुशन कवर्स है, 5 का सेट होता है ये, तो मैंने 2 सेट इसका भी मंगाया। ये अलग अलग कलर्स के हैं। और एक मैंने ये सेंटर टेबल का कवर खरीदा है, बट ये थोड़ा बड़ा आ गया, मुझे आइडिया नहीं था उसके साइज़ का, मैंने ऑर्डर कर दिया। बट मैंने जब वहाँ पे चेक किया तो ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है, और मेरा सेंटर टेबल राउंड है जिससे मैंने राउंड ऑर्डर किया था, बट ये काफ़ी बड़े साइज़ की है,
तो जब इसको डालूंगी टेबल पे तो आपको दिखेगा अच्छे से। और इसके साथ ऐसा 2 मिला है। इन सब का प्राइस बहुत ही रिजनेबल था, 250-300, इसका शायद 400-450 रुपये था। ये मैंने एक स्टील का कढ़ाई लिया है विनोद का, ये ट्राइप्लाई कढ़ाई, जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुन रही थी। मेरे जान पहचान में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा है और ये बहुत हेवी है, तो ये मैंने एक लिया है। ये मुझे थोड़ा महंगा मिला, तो ऐसा जो ट्राइप्लाई कढ़ाई होती है वो सब तो महंगे आते ही हैं, तो ये थोड़ा महंगा मिला मुझे। ये एक मैंने तवा लिया है, डोसा तवा। ये मैंने डोसा बनाने के लिए नहीं लिया था, मैंने ये सोच के ऑर्डर किया था कि जो रोटी बनाने वाला तवा है मेरा वो ख़राब हो गया है, तो रोटी बनाने के लिए लेके जाती हूँ अच्छा एक तवा। बट जब ये डिलीवर हुआ तो मुझे दिखा कि ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और ये बहुत हेवी है, तो इसको मैं रोटी बनाने में यूज़ नहीं करूँगी। जो तवा मेरे पास अभी है डोसा बनाने के लिए, उसको रोटी बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी और इसको डोसा बनाने में यूज़ करूँगी। डेली यूज़ में यूज़ करने के लिए काफ़ी बड़ा है और थोड़ा हेवी भी है। तो इसके साथ वही स्पैटुला और ये साफ करने के लिए ये मैंने कढ़ाई लिया है। ये एल्युमिनियम कढ़ाई नहीं है, ये हिंडोलियम की कढ़ाई है। वैसे एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना इतना सेफ नहीं होता है, बट मैंने पढ़ा है कि हिंडोलियम के बर्तन में खाना बनाना इतना भी नुकसानदायक नहीं होता। अगर आप उसमें खाना बना रहे हो और तुरंत निकाल के आप उसको कॉपर या स्टील में रख देते हो तो फिर वो हार्मफुल नहीं होता है। अगर आप इसमें बनाकर इसमें छोड़ देते हो तो वो फिर हार्मफुल हो जाता है। मैंने ऐसे रेगुलर यूज़ के लिए नहीं लिया है, फेस्टिवल के टाइम में पूड़ियाँ वगैरह तलने के लिए ये लिया है। ये मैंने एक पीतल का प्लेट लिया है पूजा के लिए, और साथ में मैंने ये इस साइज की कटोरियाँ ली है। ये 6 कटोरियाँ हैं, पूजा में भोग लगाने के लिए लिया है। और साथ में पीतल का ग्लास, पीतल का स्पून ये भी लिया है। ये हो गए पीतल के बर्तन पूजा के लिए। 2 पीतल के इस साइज के कटोरे लिए हैं। और नवदिया मिक्सचर वगैरह खाते हैं तो उसके लिए स्टील के 2 इस साइज के प्लेट लिए हैं। और नवनिया के लिए 2 स्टील के ग्लास। स्टील के ग्लास सेम इसी साइज के मेरे पास यहाँ पर थे, एक मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, कहीं इधर उधर चला गया होगा। तो नवनिया को स्टील के ग्लास में देना सही होता है जब वो जूस पीते हैं या दूध पीते हैं, तो इसीलिए ये 2 ग्लास लिया है मैंने। और ये डब्बा अभी मेरे हाथ में आया, ये मुझे जबकि सबसे पहले दिखाना चाहिए था। ये है गणपति जी, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और ये मैंने लिया है निमेश के कार्ड के लिए, तो ये लिया है। और ये एक लिया है बूंदी वगैरह बनाने के लिए। जब सरस्वती पूजा के टाइम में मैंने बूंदी बनाई थी तो अनिमेश से मैंने बोला था आप कहीं से भी लेके आओ, तो डे टू डे गए थे, वो काफ़ी बड़े साइज़ का लेके आ गए, तो बहुत भारी है, बहुत भारी। उसे बनाने में भी इतनी मुश्किल हो रही थी, तो मुझे छोटे साइज़ का चाहिए था, बट इससे भी छोटा चाहिए था, बट वो मिला नहीं वहाँ उस दुकान में, तो मैंने एक ये ले लिया। और बीट के स्ट्रिप्स लिए हैं, वैसे तो ये यहाँ भी मिल जाते हैं, बट कभी कभी होता है ना, ज़रूरत होती है, और जब अमेजन से ऑर्डर करना होता है तो मिनिमम आप 100 AED का ऑर्डर करो, वो वाली बात होती है। तो एक डब्बे के लिए 100 AED, मेरा कुछ सामान ऐसा होता नहीं उस टाइम, मतलब 100 AED का सामान लेने की, इसलिए मैंने 2 डब्बे इंडिया में ही मंगा लिया था। ये तो वो कुर्ती और प्लाजो जो मैंने सरोजनी से लिया था, ये मैंने आपको दिखा ही दिया था। और सरोजनी से ही मैंने ये वाला भी लिया था जो आज मैंने पहना हुआ है, और एक तीसरा भी था ब्लू कलर का। और ये वाली ड्रेस नब ने पहनी थी आरब के बर्थडे में, ये मैंने नब के लिए ऑनलाइन खरीदा था इंडिया से, तो ये तो नब ने पहन लिया था। और ये पुणे में भाभी जी ने दिया नब को, मतलब नब की छोटी मम्मी ने दिया है। ये नब का टी शर्ट और पैंट। और निया के 2 पैकेट्स हैं, शॉर्ट्स और ये टी शर्ट। और ये निया का एक और शॉर्ट्स और ये टी शर्ट। तो ये नवनिया के कपड़े पुणे में भाभी जी ने दिए नवनिया को। और ये मेरा पैकेट है। सबसे पहले तो इसमें है खोइचा जो भाभी जी ने इसमें दिया है। तो खोइचे में तो आपको पता ही ये चावल होता है, और हल्दी, डूबी और पैसे। ये है साड़ी, ये ट्रैवल करते टाइम थोड़ी क्रश हो गई है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये।
तो ये भाभी जी ने मुझे दिया है और इसके साथ भाभी जी ने मुझे पैसे भी दिए, अनिमेश को भी पैसे मिले कपड़े खरीदने के लिए। तो ये सारा सामान इंडिया से आया है। तो चलिए फिर गाइस अब मैं इनको इनकी जगह पे रख दूं। अभी इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, सबको सबकी जगह पे रखना है। और अब मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए नवनिया को खेल रहे हैं स्कूल से आने के बाद। सदाबहार वाले प्लांट्स तो ठीक है, एक वो सूख गए हैं मेरे दोनों, और पिटूनिया तो सारे ही खराब हो गए हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है बट हवा भी अच्छी चल रही है अभी। निया कम इसमें हवा नहीं थे यार, हवा खत्म हो गया। उसको देखिए, खत्म हो गया था। तो देखिए निया अपना बैग टांग के रेडी। निया कहाँ जा रहे हो? मेरे को जाना है। कहाँ जाना है? हाँ, आयो का घर आज करें। ओरियो के घर। ओके, ओरियो सतीश जी की कैट का नाम है, इसका नाम इसीलिए। इसका नाम केटी है। कैटी है, उसको ओरियो के घर जाना है। नाब आपको कहाँ जाना है? मैं ओरियो का घर नहीं जाएगा, मैं सीख आया आपके। आरब के घर। अच्छा, उसको आरब के घर जाना है। आरब के बर्थडे में? अब तो नेक्स्ट ईयर आरब का बर्थडे होगा। नहीं अभी करेंगे। अच्छा, मैं को रेडी हूँ। रेडी हो ना? अभी उसको आरब के घर जाना, अभी मैं कहाँ से लेके जाऊँ? मैं ये वहाँ पे नहीं कबूते ओके। कोट पैंट पहने। क्या? कोट पैंट पहने। उसको कोट पैंट पहनना। अभी मैं कोट पैंट कहाँ से दूँ? तो अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो ये देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं? अनिमेश का फेवरेट देखिए, अनिमेश को इतना ज्यादा पसंद है। हाँ, ऐसा तभी कुछ तो आप नहीं। लेके आए फ्लाइट से। ये ऐसा- नवनिया का बचा हुआ था जो इंडिगो में मिला था ना फ्लाइट में, चिकन बिरयानी। तो नवनिया ने नहीं खाया था, नव मेरे में से थोड़ा बहुत खाया था। फिर मुझे पता था वो खाएगा नहीं, बहुत स्पाइसी था। तो अनिमेश लेके आया था, अनिमेश को इतना पसंद था इसलिए खा रहे हैं अभी, है ना? बिल्कुल सही बात है। मुझे पसंद तो आया था, लेकिन इसमें थोड़े वो काली मिर्च जो है ना वो ज्यादा है, इसलिए नवनिया खा नहीं पाई। ना- पता नहीं कितना सेफ होगा इसमें, चिकन इतने दिन से डाल के रखते हैं, क्या सही है? पता नहीं क्या फंडा है इसका। गर्म पानी डाल के इसको 8 मिनट तक छोड़ना रहता है। Yes, तब जाके- बट चिकन के पीसेस इसमें रखे रहते हैं फिर इतने दिन तक, फिर गर्म पानी डालो, पता नहीं क्या है। मेरे हिसाब से तो नव नब सो गया। अभी हम लोगों ने लाइव ख़त्म किया है और नब निया ने थोड़ी शैतानी की है। ये देखिए निया को स्कर्ट पहना क्योंकि पैंट में लगा लिया था इसने कलर, और नब सो गया है अभी। सब हमने बिरयानी खा लिया और सच में बहुत स्पाइसी था, थोड़ा बहुत मैंने खाया। और निया यहाँ सो रही है, अभी इसको सुलाती हूँ। नब लिविंग रूम में सो गया है। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं इन लोग को थोड़ा सुला दूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।